ओम शांति। हम सब आत्माएं परम आत्मा की अति चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं पर मीठे बाबा की विशेष कृपा दृष्टि पड़ी है। इसलिए हम आप सब बाबा के सिर्फ बच्चे ही नहीं, लेकिन गॉडली स्टूडेंट भी बने और सतगुरु के सच्चे सच्चे फरमान को फॉलो करने वाले फॉलोवर भी बन गए। तो हम सब आत्माओं का मीठा बाप शिक्षक सतगुरु तीनों परम आत्मा है। ऐसी विशेष आत्माएं हम आप हैं। हम आप सब आत्माओं को बाबा आप समान बनाना चाहता है। मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। कैसे बने, वो विधि बाप दादा रोज मुरली में बताता है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, इस पुरुषार्थ से तुम ऐसे बन सकते हो। हम आप सब रोज मुरली सुनते हैं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली भी रिवाइज कोर्स की सुनते हैं। लेकिन वर्तमान समय जो आत्माओं के लिए अति आवश्यक है, जानी जाननहार टीचर स्वयं आकर बता रहा है कि वर्तमान समय इस बात की आवश्यकता है। इस चीज को धारण करो तो समान बन जाओगे। जो बाबा की मुरली चल रही है, एक मुरली का दूसरे मुरली के साथ कनेक्शन होता है। अगर आप पिछली मुरली पर अटेंशन दिया होगा तो यह मुरली भी धारण हो सकती है। अगर इस मुरली पर अटेंशन दिया है तो जो अभी 30 तारीख को बाबा आएगा, वो जो सुनाएगा उसको धारण कर सकते हो। ऐसे अगर इस सीजन में जो बाबा मुरलियाँ चलाता जा रहा है, बीच में 15 दिन का गैप होता है। 15 दिन बहुत होता है। अगर उस मुरली पर गहराई से अध्ययन करो, प्रैक्टिस करो और
प्रैक्टिकल में लाते जाओ तो बाप समान बनने में देरी नहीं है। लेकिन देखा गया है कि ब्राह्मण आत्माएं मुरली सुन ली, उसके बाद फिर मुरली पर अटेंशन नहीं होता है। अगर अभी कोई अपने दिल से पूछे कि पिछली मुरली में बाबा ने क्या कहा था, तो वही एक पॉइंट पक्की होगी, सम्मान और सम्मान, क्योंकि कई बार सुन चुके हैं। बाकी खुद पढ़ करके आगे अभ्यास किया हो वो नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, फिर पूरे सीजन में पीछे 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 ही रह जाएंगे, आगे बढ़ने का चांस कम होगा। तो अभी भी 3 दिन की मार्जिन है। यह स्थान वरदान भूमि का स्थान है। इस स्थान पर आप जो मन में दृढ़ संकल्प करो वो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि महान आत्माएं यहाँ रहती हैं। परम आत्मा का अवतरण यहाँ होता है। इतनी ढेर सारी आत्माओं का इकट्ठा संगठित योग होता है। वायुमंडल बहुत पावरफुल है। तो आपका संकल्प और बाप की मदद आप सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछली मुरली में बाबा ने 3 बातों पर ध्यान खिंचवाया था। एक तो बाबा ने कहा बच्चे स्नेह में तो पास हैं, सब बच्चों का स्नेह बाप के साथ है। लेकिन बाबा ने कहा चेक करो कि सर्व शक्तियाँ भी साथ में हैं। स्नेह में पास हो, लेकिन सर्व शक्तियाँ भी हैं, क्योंकि सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा है। तो बाप ने वर्षे के रूप में सर्व शक्तियाँ आपको दिया और आपने उस सर्व शक्तियों को अपना बनाया। आप कहते हो ना कि बाप की प्रॉपर्टी पर मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सर्व शक्तियाँ, ज्ञान, गुण और अति इंद्रिय सुख ये बाप की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या अपना बनाया है? अपना बनाना अर्थात आपके अधिकार में चलना। बाबा ने कहा चेक करो ये सर्व शक्तियाँ जिस समय आप ऑर्डर करो जी हाजिर होती हैं।
चेक करो। तो एक तो बाबा ने सर्व शक्तियों के लिए कहा, दूसरा बाबा ने कहा बाप समान आपकी स्थिति बनी है। जैसे बाप की स्थिति सदा और स्वतः और एक रस रहती है। तीन बात है, सदा, स्वतः और एक रस। तो ऐसे आपकी स्थिति बाप समान बनी है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने विधि बताई, स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखो। अब इन तीन बातों को देखते हैं कि कैसे जीवन में आ सकती है। पहली बात है, सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में आ जाएं, उसकी सहज विधि बाबा ने बताई। जितना आप श्रीमत पर जी हाजिर बाबा करेंगे, उतना सर्व शक्तियाँ आपके आगे जी हाजिर जी हजूर करेंगी। जितना आप श्रीमत पर चलेंगे, उतना सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर पर चलेंगी। अब प्रश्न है कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं, श्रीमत पर तो चल रहे हैं, लेकिन श्रीमत बाबा किस प्रकार से देता है, कौन सी श्रीमत की पालना करनी है, ये थोड़ा समझने की चीज है कि किस प्रकार से बाबा श्रीमत देता है। कई ब्राह्मण बच्चे समझते हैं कि जो बाबा मुरली चलाता है यही श्रीमत है, लेकिन इसके अलावा भी है। अभी चलो बाबा के पास। ओम शांति। बाबा हम आप सबको 5 प्रकार से श्रीमत देता है। पहली विधि है जो हम मुरली के द्वारा सुनते हैं, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, हर शब्द बाप की श्रीमत है। दूसरी विधि है दिव्य संदेश के द्वारा, जो बहनें ट्रांस में जाती हैं, बाबा से संदेश लेकर आती हैं, सुनाती हैं। तीसरा है जब बाबा पार्टियों से मिलता है और जो सुनाता है।
पार्टियों से मिलता है अव्यक्त बाबा जो सुनाता है। चौथी बात है, कई बार जब आपकी बहुत अच्छी स्थिति होती है तो बहुत सुंदर टचिंग बाबा देता है। समय के आधार अनुसार पर प्रेरणा देता है। बाप की श्रीमत है। पांचवी है निमित्त आत्माओं के द्वारा श्रीमत। 5 प्रकार की श्रीमत है। 3 तो आपके समझ में स्पष्ट होगी, 2 शायद नहीं होगी। पहली मुरली के द्वारा स्पष्ट है, संदेश के द्वारा स्पष्ट है, पार्टियों से बाबा मिलता वो स्पष्ट है। चौथी बात है दिव्य टचिंग। उसमें कईयों को प्रश्न उठ सकता है कि हमें योग में अनुभव तो हुआ, लेकिन बाबा की टचिंग थी या मेरे अपने संकल्प थे। कैसे समझें बाबा की टचिंग थी, बाबा की प्रेरणा थी, बाबा ने ये कराया, कैसे पता पड़े? उसकी निशानी 3 है। अगर बाबा की टचिंग है तो उसकी निशानी 3 है। पहली निशानी है जो बाबा की टचिंग होगी, आपको अपने अंदर से बराबर ये आएगा कि यह तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है, मेरी बुद्धि से बाहर की बात है। अर्थात मेरी बुद्धि में तो ये बात थी ही नहीं, बाबा की टचिंग है। पहली बात ये। दूसरी निशानी होगी आपको अंदर से 100% कॉन्फिडेंस होगा, बाबा की टचिंग है। अंदर से विश्वास होगा, अंदर से इसे लगेगा कि नहीं सच बाबा की टचिंग है। तीसरी बात है वो टचिंग जो बाबा की है, आप किसी को बताएंगे तो सबके मन को वो बात जचेगी, राइट लगेगी। और इसके साथ साथ उस टचिंग के द्वारा आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये निशानी है बाबा के टचिंग की। अगर बाबा टच कराता है तो सफलता अवश्य मिलेगी। और 5वीं निमित्त आत्माओं के द्वारा। इस समय निमित्त दादियाँ हैं जो मधुबन से डायरेक्शन जाता है, बाप के द्वारा डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को भी अमल में लाना है। अगर इस डायरेक्शन को अमल में लाते जाएंगे तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी का भी आज्ञा की पालना करना, अर्थात दुआओं का खाता जमा करना। तो जितनी आप आज्ञा की पालना करते हो, डायरेक्शन को
अमल में लाने का पुरुषार्थ करते हो, उतनी दुआओं का खाता बढ़ता जाता है और यह दुआओं का खाता अंत में बहुत मदद देता है, बहुत मदद देता है। सहज ही आपको पास करा देगा। बाबा के शब्द हैं। तो बाप की श्रीमत अमृत बेले सोकर उठने से लेकर और रात के सोने तक किस विधि से सोएं, श्रीमत मिली हुई है। क्या हम हर श्रीमत की पालना कर रहे हैं? उदाहरण के रूप से आज की मुरली में था, शांत रहो। शांत रहना बड़ा अच्छा गुण है। बाप दादा देखो दोनों शांत रहते। क्या सारे दिन खुद पर अटेंशन शांत स्वरूप स्थिति का रहा? अगर हमने अटेंशन नहीं दिया, कोई हमने पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन अवज्ञा तो की ना, क्या इस अवज्ञा का दंड नहीं चढ़ेगा? क्या बोझ नहीं चढ़ेगा? क्या बोझ वाली आत्मा ऊपर उड़ सकती है? बाप के साथ बैठ सकती है? समान स्थिति का अनुभव कर सकती है? अगर अवज्ञा है तो ऊपर चढ़ नहीं सकती। अमृत बेले से देखो, क्या बाप की आज्ञा की पालना है? अगर है तो सर्व शक्तियां स्वतः ही आपके आर्डर पर चलेंगी। अभ्यास करो। आज से नहीं, अब से अभ्यास करो कि बाप के श्रीमत पर स्वयं को चलाएं। 3 दिन के अंदर देख लेना क्या आत्मा अनुभव करेगी। चमत्कार अनुभव होगा। अगर अटेंशन दे दो, देखो बाबा के घर का, कि जो बात आप असंभव समझ रहे थे, चाहे संस्कार है, स्वभाव है, कोई चीज है, कितना सहज आपको महसूस हो जाएगा। करके देखो। वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, साधारण भूमि ये नहीं है। भक्ति में भी भूमि के महत्व से पाप खत्म हो जाते हैं। आज फलाने तीर्थ पर जा रहे हैं, किस लिए? पाप खत्म करने। समझते हैं वहाँ गए तो हमारे पाप खत्म हो गए। ऐसे भक्ति में भावना है। तो जब उस भावना का फल उनके पाप कुछ खत्म होते हैं, तो इस स्थान का कितना बड़ा महत्व है। स्वयं बाप का स्थान है, स्वयं परम आत्मा आता है। कितना महान स्थान है। सब कुछ हो सकता
अटेंशन देकर देखो। ठीक है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि श्रीमत की पालना से सर्व शक्तियां आएंगी, लेकिन बाबा ने देखा कि अभी तक बच्चों में सर्व शक्तियां सदा और स्वतः नहीं रहती। कारण बच्चे अभी बाप के श्रीमत को सदा और स्वतः पालन नहीं कर रहे। स्वतः का अर्थ सहज रीति से, ब्राह्मण जन्म है ही ब्राह्मण नियम पर चलने के लिए। जैसे लौकिक परिवार में, लौकिक जन्म में वहाँ का नियम मर्यादा जो है स्वतः पालन होती है, ऐसे ब्राह्मण जन्म स्वतः ही होना चाहिए। अगर स्वतः नहीं होता है तो अभी तक अपने को ब्राह्मण नहीं समझते। और सच देखा जाए तो अभी तक 75% या इससे भी ज़्यादा पुरानी बात ही समझते हैं। उदाहरण के रूप से ब्राह्मण अर्थात मरजीवा जन्म है, मर करके नया जन्म है। शूद्र से मरे हैं, बाबा के गोद में आए ब्राह्मण बने हैं। लौकिक दुनिया में जब कोई मरता है तो 3 बात होती है। एक, परिवार बदलते हैं, दूसरा स्थान बदलता है, तीसरा धर्म बदलता है। 3 बात होती है, परिवार, स्थान और धर्म। आप देखो ये तीनों बातें हमारी बदली हैं। आपका सर्व संबंधी कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वही है ना। माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु सब वही है। और अगर कोई दुनिया में हैं उनके अलावा तो यह मेरे भाई बहन है। संसार हमारा माता पिता परम आत्मा और ब्रह्मा बाबा है, माता पिता है। सर्व संबंध उससे हैं। बाकी संसार में हमारे भाई बहन हैं। आप देखो अपने दिल पर हाथ रखकर कि सारा दिन क्या मुझे यह स्मृति रहती है कि मेरा सर्व संबंधी माता पिता बाप दादा है? या जिस समय आप बेटे को बेटे की दृष्टि से देखते हो, बेटी को बेटी की दृष्टि से देखते हो, उस समय आप ब्राह्मण हैं? हैं ब्राह्मण? नहीं ना। और सच पूछो तो सारा दिन किस दृष्टि से देखते हो? यही दृष्टि रहती है ना। कोई दृष्टि खराब नहीं है, लेकिन स्मृति तो यही रहती ना कि ये मेरी बेटी है,
या बेटा या बहन है या भाई है या माँ है या बाप, यही रहता है ना। यह भाव तो नहीं बैठता ना ब्रह्मा कुमारी है या ब्रह्मा कुमार है, ये तो भाव नहीं बैठता ना। अपने को भी जो आप लौकिक में हैं वही भान रहता है, मैं फलाना हूं। तो ये ब्राह्मण तो नहीं बने ना। अगर ब्राह्मण ही नहीं हैं तो आगे तो कुछ प्राप्ति का सवाल ही नहीं होता है। तो कम से कम पहले अपने को ब्राह्मणपन में तो लाओ कि हम ब्राह्मण हैं। क्या किसी बीके के बेटी या बेटा होता है? पति पत्नी सास बहू होती है क्या? नहीं ना। लेकिन जब यह रिश्ता सामने आता है उस समय क्या हो, लौकिक दुनिया में अगर कोई मर जाए और फिर आप समझो मर गया, खत्म हो गया, और फिर आ जाए तो क्या कहेंगे? भूत। और आप क्या बनते हो उस समय? क्या बन जाते? सोचो, क्या भूत भगवान से कुछ लेगा या भूत परेशान करेगा? जिस समय लौकिक भान में होते हो उस समय विकार परेशान करते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी हैं, फिर ये परेशान करते। अगर ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ इस स्मृति में रहो तो ब्रह्मा बाप की याद रहेगी, और ब्रह्मा बाप की याद के कारण ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज हो जाएगा। और जिस ब्राह्मण ने ब्रह्मा बाप को फॉलो कर लिया उसे संपूर्ण बनने में कोई देरी नहीं। कारण ब्रह्मा बाप के फॉलो करने से शिव बाप की भी आशीर्वाद और ब्रह्मा बाप की भी आशीर्वाद मिलती। अगर सिर्फ शिव के ही तरफ खींचते हो तो ब्रह्मा बाप से छूट जाते हो, मिलता नहीं कुछ। लेकिन बाप और दादा कंबाइंड है, फॉलो ब्रह्मा बाप, तो सहज संपूर्ण बने। तो बाबा ने देखा कि अभी तक बच्चों की बाप समान स्थिति नहीं है। कारण बाबा ने देखा कि स्थिति क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी सो स्थिति पर स्थिति विजय प्राप्त कर लेती है, पर स्थिति विजय प्राप्त कर लेती है। तो बाबा ने कहा सदा आपकी सो स्थिति बाप समान रहे, उसकी सहज विधि बाबा ने बताई। यही सोमान और सम्मान का बैलेंस रखो। अब थोड़ा सा सोचो कि सोमान और सम्मान बहुत
अच्छी शब्द ही बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाता है? इसका मेरे समझ से दो कारण विशेष है। या तो सोमान में स्थित होना नहीं आता है। जो सोमान में स्थित हो नहीं सकता वो सम्मान दे नहीं सकता। जो सम्मान दे नहीं सकता वो सोमान में स्थित हो नहीं सकता। एक दूसरे से बड़ा कनेक्शन है। सो मान दो बात है। पहली बात ही है सो मान। सबसे पहले सो स्वरूप में स्थित हो जाओ कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आप अपने मान में जाओ। आपका मान क्या है? जो बाप हम बच्चों को जितना श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना स्वयं को भाग्यशाली समझकर चलना ही आपका सो मान है। दूसरी बात, जो बाप की महिमा वो आपका सोमान है। तीसरी बात, जो बाप ने टाइटल दी है वो आपका सोमान है। लेकिन जब तक सो स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक उस मान के स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। रटने वाले बन जाएंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सोच रहे हैं और 1% की भी शक्ति की अनुभूति नहीं हो रही है। सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, रटते रहते हैं, लेकिन अनुभूति के आधार पर प्राप्ति है वो नहीं होती। कारण, जब तक सो स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक उस मान का अनुभव नहीं होगा। देह तो पर है, अगर देह भान में रहकर अनुभव करना चाहो हो ही नहीं सकता। तो सोमान में स्थित होने के लिए पहले सो स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर आप दूसरे को मान दे सकते हो। दूसरी बात बाबा ने कहा, सम्मान दो। बहुत सहज विधि है। सम मान, सम माना बराबर। सम्मान अर्थात जो आप दूसरों से मान चाहते हो वही आप उसको दो, अपने समान दो। जो चाहते हो वही दो। इसको कहा जाता है सम्मान। सम्मान, जो आपको चाहिए। आप दूसरे से क्या चाहते हैं, समझते हो ना? तो जो चाहते हो वही दूसरे को दो। इसको कहा जाता है सम्मान देना। ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है
कि क्या कहें क्या न कहें, आप जो चाहते हो दूसरे से वही दो। आप हमेशा यही चाहते हैं दूसरा मेरे से रिस्पेक्ट से बोले, मेरा रिगार्ड रखे, मेरे प्यार से। आप चाहते हो तो वही करो ना, जो चाहते हो वो करो। इसको कहा जाता है सम्मान देने की सहज विधि। लेकिन सम्मान किसको देना है? 5 को सम्मान देना है, 5 को सम्मान देना है। पहली बात, बाप को सम्मान देना है। दूसरी बात, स्वयं को सम्मान देना है। तीसरी बात, ब्राह्मण आत्माओं को सम्मान देना है। चौथी बात, अज्ञानी अन्य जो भी आत्माएं हैं उनको सम्मान देना है। पांचवी बात, प्रकृति को सम्मान देना है। इन 5 को सम्मान देना है। पहली बात, बाप को सम्मान देना है। बाप को सम्मान देना अर्थात 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, बाप के श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। तो बाप को सम्मान देना अर्थात बाप जो है, जैसा है वैसा समझकर उस प्रकार से बाप का मान रखना। बाप जो है, जैसा है वैसा समझकर मान रखना। हम आप सब भगवान को बाप समझ लिया है। भगवान शब्द ही अंदर से गायब हो गया है। इसलिए बाप के आज्ञा की अवज्ञा सहज कर देते। सोचो, आज आपको दादी जी कहें कि आप सुबह 4 बजे आना, हम योग कराएंगे या आपसे मिलेंगे या बातचीत करेंगे, मान लो। अगर दादी जी स्पेशल आपको बोलती हैं, आपको नींद आएगी रात भर? सुबह जाना है, सुबह जाना है, सुबह जाना है। और यहाँ भगवान रोज कहता है, अमृत बेले उठ के बाप को याद करो। समझ सकते हो क्या होता है? उस समय क्या आप भगवान को भगवान के रीति से पहचाना है या साधारण समझ लिया है? अगर भगवान को भगवान के रीति से पहचानो तो क्या हिम्मत है जो भगवान के आज्ञा की अवज्ञा हो जाए? तो भगवान को तो हम साधारण समझ लिया है, बाप बन गया है, इसलिए हल्का हो गया है। सुबह योग में नहीं उठेंगे, कोई बात नहीं, फिर बाद में उठेंगे। अच्छा बाबा आज सुबह नहीं उठे, गलती हो गई, माफ कर देना, बस पूरा हो गया। लेकिन देखो कि हमने अवज्ञा कर दी, फर्क है। तो बाप का रिगार्ड रखना अर्थात बाप जो है, जैसा है वैसा समझ कर रिगार्ड रखना।
थोड़ा हमारे सबके समझने में फर्क पड़ता है। अगर बाप जो है जैसा है उस स्मृति से अगर बाप की स्मृति रहे तो संसार में कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो आपके मनोबल को भी डाउन कर सके। माया तो खिलौना है उसके आगे। एक उदाहरण देता हूँ। अपने यहाँ एक बलदेव भाई है जो प्रगति पथ प्रदर्शक का है। एक बार मधुबन में साकार बाबा के पैर पर सांप चढ़ गया। बृषकोठी में बाबा खड़ा था तो बाबा ने बलदेव को कहा कि इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ, दूध पिलाकर जंगल में छोड़ो। अब सोचो, जिंदे सांप को पकड़ना कोई खेल है क्या? मुर्दे को भी मुश्किल लगता है पकड़ना। जिंदा सांप पकड़ के ले जाओ, दूध पिलाओ और छोड़ के आओ। वो थोड़ा सा सोच में पड़ा, फिर कपड़ा ले आऊं या चिमटा ले आऊं। तो बाबा ने उसके मनोभाव को तुरंत समझ लिया और बाबा ने कहा, कौन कह रहा है? जैसे बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उसको स्मृति आ गई, भगवान कह रहा है। और जाकर बड़े आराम से सांप को पकड़ा, दूध पिलाया, छोड़ के आया। शक्ति आ गई, पहचाना कौन कह रहा है। अगर ये रहे भगवान की श्रीमत है, शक्ति ऑटोमेटिक आएगी, बल ऑटोमेटिक आएगा, सब कुछ स्वतः हो जाएगा। इसको कहा जाता है भगवान का रिगार्ड रखना। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने में दो है, शरीर है और आत्मा है। आत्मा का रिगार्ड रखना अर्थात जो बाबा आत्मा की संपूर्ण स्टेज बताया है, उस संपूर्ण स्टेज की प्राप्ति के लिए पूरा पुरुषार्थ करना, जिसको बाबा कहता 200 नाखून का जोर लगा देना, इसको कहा जाता है खुद को सम्मान देना, खुद का रिगार्ड रखना। जो श्रीमत मिली है आत्मा को संपूर्ण बनाने में, जी जान लगा देना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। शरीर का सम्मान रखना अर्थात इस शरीर को संभालना भी है, इससे मोह भी नहीं रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहता है कि ये शरीर तुम्हारा बड़ा अनमोल है, देवताओं से भी महान है, देवताएं सोने तुल्य, आप हीरे तुल्य हो। तो कई बच्चे इस शरीर के पीछे इतना पड़ जाते हैं जैसे सब कुछ यही है। मतलब जरा सा कुछ ठंडी लगी, खांसी आई, हाय हाय करने लगते, कहीं कुछ हो न जाए। और फिर कई ऐसे हैं जो बाबा कहता है अंतिम 84वां जन्म है, सड़ा हुआ है, ये बेकार का है, इससे बुद्धि योग हटाओ। तो कई फिर इसको पूछते ही नहीं, बीमार है पड़ा रहने दो, तो खत्म होने वाला है। दोनों गलत है। इस शरीर को भी सम्मान दो। किस विधि से? ना इसमें फंसो और ना इसको डोंट केयर करो। क्या करो? स्मृति रखो कि यह भगवान की अमानत है, मेरा नहीं है। बाबा ने इसको हमें संभालने के लिए दिया है, भगवान की अमानत है।
तो भगवान की अमानत समझने से, भगवान की है मेरी नहीं है, इससे मोह नष्ट होगा। दूसरी बात, भगवान की है इसलिए अच्छी तरह से संभालेंगे। किसकी है? मीठे ते मीठे बाबा की है, उसकी अमानत, तो अच्छी तरह से संभालेंगे। इसको कहा जाता है सो को सम्मान देना। अच्छा, टाइम काफ़ी हो गया है, फिर देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। अनाउंसमेंट है, कल अमृत वेला का योग इसी डायमंड हॉल में होगा 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक।